Good morning, students. I hope you will be quite well. Today we are going to start lesson number 7, the adverb kinds of adverbs. Today's topic is adverb of degree and interrogative adverbs. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि एडवर्ब्स क्या होती हैं और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जाना था कि 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स होती हैं. ओके, तो एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं. तो एडवर्ब क्या होती है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में जोड़े जाते हैं. ठीक है. एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, और यह हमें बताता है कि किस तरीके से कोई काम हुआ है. व्हेन इट इज डन, और यह काम कब हुआ है. वेयर इट इज डन, और यह काम कहाँ हुआ है. ओके, तो आप ये अच्छे से जान गए होंगे कि एडवर्ब क्या होती है. एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता बताती है. वर्ब की जो विशेषता बताए उसको कहते हैं एडवर्ब. इट मीन्स क्रिया विशेषण. और यह काम किस तरीके से हुआ, यह चीज़ किस तरीके से हुई, तो वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर. व्हेन इट इज़ डन, और ये काम कब हुआ, तो इसमें आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम. और वेयर इट इज़ डन, ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था. तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर 6 काइंड ऑफ एडवर्ब्स. तो 6 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं. एक तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. ओके, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में किस तरीके से कोई काम हुआ है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हमें जगह के बारे में बताता है कि कोई काम किया गया है वो कहाँ हुआ है. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कोई काम किया गया है वह किस समय किया गया है. ठीक है, ये डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, इमिडिएटली, ये सारे टाइम में आ जाते हैं. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ नंबर, तो कोई काम 2 बार हुआ है या बहुत बार हुआ है या कभी कभी हुआ है या शायद ही कभी हुआ है या एक बार हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ नंबर में आ जाता है. अब हम करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें ये दिखाता है कि कोई काम हाउ मच, कि कितना हुआ है, व्हाट एक्सटेंट, और किस सीमा तक या किस हद तक हुआ है या किस हद तक किया गया है. तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें ये दिखाता है कि कोई काम, कोई चीज़ यहाँ पे काम से लीजिए, कोई काम या कोई वर्ब या कोई चीज़ कितना किया गया है या कितनी बार किया गया है, या कोई काम या कोई चीज़ कितनी की गई है और किस सीमा तक की गई है, किस हद तक की गई है. व्हाट एक्सटेंट, इट मीन्स किस सीमा या किस हद तक. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था. वह बहुत थका हुआ था. तो देखिए, अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताती है. वह थका हुआ तो था, लेकिन कितना थका हुआ था, किस सीमा तक थका हुआ था. बहुत थका हुआ था, यानी वेरी वेरी टायर्ड. तो यहाँ तक ये थका हुआ था कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो यहाँ पे आ गया वेरी. तो ये क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गई. इसी तरीके से ही वॉज क्वाइट वॉर्न आउट. देखिए, वॉर्न आउट के 2-3 मीनिंग होते हैं. वॉर्न आउट का मीन्स होता है थका हुआ, यानी थका मांदा, और घिसा पिटा और फटा पुराना. इसके 3 अर्थ होते हैं, घिसा पिटा होना, फटा पुराना होना, थका हुआ होना. लेकिन यहाँ पे ही आ गया, तो ही के अर्थ में हम यहाँ पे लेंगे थका हुआ. क्योंकि यहाँ पे अगर इट आता तो हम समझ लेते कि कोई कपड़ा घिसा पटा, कोई अगर यहाँ पे इट आता तो हम समझ लेते कि कोई कपड़ा है, कोई कपड़े की बात है, क्लॉथ की बात है, तो वह घिसा पिटा है या फटा पुराना है. लेकिन यहाँ पर ही आ गया, तो ही के रेफरेंस में हम क्या लेंगे, थका हुआ. क्योंकि ही किसके लिए आ रहा है, ही किसी पर्सन यानी किसी मेल के लिए आ रहा है, किसी पुरुष के लिए या किसी लड़के के लिए आ रहा है. ठीक है. ही वॉज क्वाइट वॉर्न आउट, वह काफ़ी, क्वाइट का मीन्स होता है काफ़ी, वॉर्न आउट थका हुआ था या थका मांदा था. तो वह अब यहाँ पे यानी कोई चीज़ किस सीमा तक हुई है, किस हद तक हुई है. तो वह अब आपसे पूछा जाए वह कितना थका हुआ था, कितना थका मांदा था, तो वह क्वाइट यानी काफ़ी, वह काफ़ी थका हुआ था. या किस सीमा तक वह थका हुआ था, तो वह काफ़ी थका हुआ था. तो यहाँ पे क्वाइट जो है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया. ठीक है. अब ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मीन्स भी क्या होता है, थका हुआ ना, थका हुआ होना. तो वह नियरली का मीन्स होता है लगभग. एग्जॉस्टेड यानी थक चुका था. एग्जॉस्टेड मीन्स थक चुका होना. तो वह लगभग थक चुका था.
तो आपसे पूछा जाए वह कितना थका हुआ था, हाउ मच, वह कितना थका हुआ था, या वह किस सीमा तक, किस हद तक वह थका हुआ था, तो वह लगभग थका हुआ था। यानी वह लगभग थका हुआ था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि वह वास्तव में लगभग थक चुका था। ठीक है, एग्जॉस्टेड बोलेंगे इसको। तो ही इज एंटायरली डीफ, वह पूरी तरीके से बहरा था। इंटायरली यानी पूरी तरह से, और डीफ, डीफ मीन्स बहरा, वह पूरी तरह से बहरा था। तो अब आपसे पूछा जाए वह किस सीमा तक बहरा था, किस हद तक वह बहरा था, वह पूरी तरह से बहरा था। यानी ऐसा नहीं है कि वह थोड़ा थोड़ा बहरा था, तो वह पूरी तरह से बहरा था। तो यहाँ पे इंटायरली जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ही वॉज सम वाट प्लीज्ड, तो प्लीज्ड होना, प्रसन्न होना, सम वाट यानी कुछ, तो वह कुछ प्रसन्न था, वह कुछ प्रसन्न था, वह कुछ खुश था। तो वह किस सीमा तक प्रसन्न था, वह कुछ प्रसन्न था, यानी पूरा प्रसन्न तो नहीं था, लेकिन कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहा था, यानी खुश दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे समवाट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, वेरी होता है, क्वाइट होता है, नियरली होता है, इंटायरली होता है, समवाट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इनको आपको बार बार में प्रैक्टिस में लेना होगा, क्योंकि आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आएगा। आप सोचते हैं टाइम 6 o'clock, 8 o'clock या 10 o'clock या 1 o'clock यही टाइम होता है। नहीं, ये टाइम नहीं होता। सिर्फ वो तो टाइम होता ही होता है, डेली भी टाइम होता है, अर्ली भी टाइम होता है, प्रेजेंटली भी टाइम होता है, इमीडिएटली भी टाइम होता है। आपको इनकी बार बार में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना जानेंगे, उतना फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या ये सेंटेंस मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया जाए, तो आप पहचान पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर का है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस का है, या एडवर्ब ऑफ टाइम का है, या एडवर्ब ऑफ नंबर का है, या एडवर्ब ऑफ डिग्री का है। नहीं तो ये आपका कन्फ्यूजन ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो बार बार में मेरी वीडियो देखिए, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी मेहनत कीजिए। ईच ऑफ द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस shows how much or to what extent a thing is done. Each of adverbs in the above sentence, यानी ऊपर वाले जो सेंटेंस है इसमें प्रत्येक जो एडवर्ब्स है वह हमें दिखाती है कि हाउ मच की कितना, और व्हाट एक्सटेंट और किस सीमा तक कोई चीज़ की गई है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है वह हमें दिखाती है, प्रत्येक एडवर्ब हमें क्या दिखाती है, वह हमें दिखाती है कि कोई चीज़ कितनी हुई है और किस सीमा तक या किस हद तक हुई है। अब ये देखिए बी वाले सेंटेंस में, ही इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वह काफ़ी मजबूत है। ही इज़ क्वाइट, क्वाइट मीन्स काफ़ी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है या ताकतवर है, वह काफ़ी मजबूत है। तो वह किस सीमा तक मजबूत है, या किस हद तक वह मजबूत है, या कितना मजबूत है, क्वाइट, काफ़ी। हर फेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका फेस बहुत सुंदर है। तो उसका फेस कितना सुंदर है, हाउ मच, कितना सुंदर है, या किस सीमा तक सुंदर है। अपने आप से आप सवाल कीजिए, आप क्वेश्चन अपने आप से पुटअप करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ नंबर है, या प्लेस है, या टाइम है, या मैनर है। ठीक है, तो उसका फेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये बहुत, वेरी जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। योर फेस इज़ एक्सट्रीमली रेड, तुम्हारा जो चेहरा है वो एक्सट्रीमली यानी बेहद, रेड यानी लाल है, तुम्हारा चेहरा बेहद लाल है। तो तुम्हारा चेहरा कितना लाल है, बेहद, एक्सट्रीमली लाल है। तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, वह लगभग, ऑलमोस्ट का मीन्स होता है लगभग, एंग्री यानी गुस्से में था, या वह थी, क्योंकि शी आ गया ना, वह लगभग गुस्से में थी, यानी वह लगभग यानी थोड़ी थोड़ी वह गुस्से में दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट, वह कितनी गुस्से में थी या किस हद तक वह गुस्से में थी, ऑलमोस्ट थी। तो ऑलमोस्ट क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। द ग्लास वाज नियरली फुल, तो ग्लास नियरली का मीन्स भी क्या होगा, लगभग, फुल यानी भरा हुआ था, ग्लास लगभग भरा हुआ था। तो नियरली इसमें क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए इन द अबोव सेंटेंसेस, ऊपर सेंटेंसेस में द एडवर्ब क्या है, क्वाइट है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, ऑलमोस्ट है, एंड नियरली है, विच आर यूज्ड विद एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, रेड, एंग्री एंड फुल टू एड समथिंग टू द दियर मीनिंग। देखिए ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है उसमें ये जो क्वाइट है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, ऑलमोस्ट है, नियरली है, ये तो है एडवर्ब,
और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल हो है, रेड है, एंग्री है, फुल है, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा था, जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं। अब ये एडजेक्टिव के साथ में भी जोड़ा गया है, यानी एडजेक्टिव से ये पहले आया है। तो इसमें बताया गया है कि ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो ये एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के साथ में काम में ली गई है, एडजेक्टिव के साथ में काम में ली गई है, जो हमें इसके बारे में बताती है, जो एडजेक्टिव के मीनिंग के साथ में जुड़ गई है। ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के अर्थ के साथ में क्या हो गया, जुड़ गई है। और ये क्या है, ये सारी एडवर्ब है। तो इनको क्या बोला जाता है, जो एडजेक्टिव के साथ में जोड़ी जाती है, यानी जो एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ में जोड़ी जाती है, एडजेक्टिव के मीनिंग के साथ में जोड़ी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब आप इसको छुपा लीजिए, जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग, वह क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्ट्रॉन्ग होना। कोई काम थोड़ी ना कर रहा है स्ट्रॉन्ग होना, कोई वर्ब थोड़ी ना है, ये इसकी विशेषता है, किसकी, ही की। ही क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह पे काम में आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, ठीक है। इट किसी वस्तु के काम में आता है, और ही किसी मेल के या बॉय के काम में आ रहा है, और शी लड़की के काम में आ रहा है या फीमेल के। तो ये एक विशेषता हो गई, स्ट्रॉन्ग होना कोई काम नहीं हुआ, ये एक विशेषता है। हर फेस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी को आप छुपा लीजिए, उसका फेस क्या है, ब्यूटीफुल है। तो उसके फेस की विशेषता बताई जा रही है, किसी लड़की के फेस की विशेषता बताई जा रही है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के साथ में हमने क्या जोड़ा है, क्वाइट, यानी वह काफी मजबूत है, उसका चेहरा बहुत सुंदर है। तो ये एडजेक्टिव के अर्थ में जो हमने ये क्वाइट है, वेरी है, ये हमने जोड़ा है, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी एडजेक्टिव के साथ में भी जोड़ी जाती है, जो एडजेक्टिव के साथ में जो एडवर्ब जोड़ी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडवर्ब काम में लिया जाता है, क्या, आस्किंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के काम में लिया जाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन पूछने के काम में लिया जाता है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक एडवर्ब। व्हेन डिड ही कम, वह कब आया था, व्हेन मीन्स कब, और ही डिड ही कम, वह कब आया या वह कब आया था। और वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था या वह कहाँ गया, वह कब आया, वह कहाँ गया। हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो, तुम आज कैसे हो। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तुम लेट क्यों हो, या तो तुम्हें देरी क्यों हो गई। तो ये क्या है, तुम लेट क्यों हो। तो इस तरीके से जो व्हेन है, वेयर है, हाउ है, वाई है, ये क्या हो गई, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हो गई। ये सिर्फ प्रश्न पूछने के काम में आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गया है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इस तरीके से हमने 6 टाइप ऑफ एडवर्ब कर ली है। तो टुडे सफिशिएंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।